कि सारा जो है वास्तव मंगलकारिता आती है जीवन के अंदर, वहाँ है क्योंकि हम हरि नाम लेते हैं। कृष्ण सारी शक्तियाँ अपने नामों में डाली हैं, और साथ ही इसमें इसको लेने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो किस प्रकार से जीवन मंगलकारी होता है, ये कृष्ण के नाम का स्वभाव है कि जीवन मंगलकारी करता है। जैसे ना भक्ति सिद्धांत महाराज ने बाग बाजार में जब मंदिर लिया था, वो मंदिर क्या था, वो तो बिल्डिंग थी, वो हॉन्टेड थी, उसे वो भूत पिशाच उसमें रहा करते थे। उसमें विशेष रूप से एक पिशाच था उसके अंदर, बड़ा खतरनाक पिशाच था। तो सस्ते मिल गए क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं है। ठीक है, आपको मंदिर खोलना है, खोल लो इसके अंदर, भूत पिशाच इसके अंदर है ही है, लो जाओ जी खोल लो इसके अंदर। खोल लिया। अब एक समय जो शिष्य था वो तो पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम, तभी एक कंकाल वाला हाथ जो है उसकी ओर बढ़ा और वो बेहोश। उसको फिर उठाया भक्ति सिद्धांत महाराज ने, उठो 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 उठो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर उठा, फिर हाथ उसकी ओर बढ़ा शिष्य की ओर, फिर से बेहोश हो गया ये। अब तीसरी बार ये जो हाथ था, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की तरफ बढ़ा, और श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला हरे कृष्णा। वहीं के वहीं ये जो पिशाच था उसको वहां उसके सारे पाप धुल गए और उसको दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ, और वहीं के वहीं वो तर गया। तो एक हरे कृष्णा बोलने से, अगर वो शुद्ध नाम हो एक आचार्य के द्वारा, शुद्ध भक्त के द्वारा, उसमें कितनी शक्ति होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतना पापी है कि पिशाची नहीं मिली है, उससे पूछा उसके बारे में शिष्य ने कि ये कौन था, तो बताया भक्ति सिद्धांत महाराज ने कि वास्तव में डाकू था, लोगों को लूटता भी था, और उसके बाद फिर जिनको लूटेगा फिर उनकी स्त्रियों के साथ फिर गलत काम भी करेगा, इसलिए उसको पिशाच की योनि मिली थी, और इसको लंबे समय तक पिशाच की योनि में रहना था भी। लेकिन एक हरे कृष्णा ने उसके जीवन की अमंगलता को दूर कर दिया, और मंगलता आ गई उसके जीवन में, सारे पाप उससे कट गए, और वो स्वरूप को प्राप्त करके चला गया। तो भगवान का जो नाम है, जैसे भगवान में शक्ति है उसी प्रकार से उनके नाम में भी सारी शक्ति है, किसी को तारने के लिए, पवित्र करने के लिए, भगवत धाम भेजने के लिए।